जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करते हैं इस किताब का कंपाउंड इंटरेस्ट। बड़े पेशेंस से ध्यान देना, हर एक क्वेश्चन को हम कराएंगे चाहे किसी भी ढंग का हो और इजी वे से सिखाने की कोशिश होगी। सेशन हमारा थोड़ा स्लो वर्जन में चलेगा जिससे आप भी पढ़ सके, आपके भाई बहन भी पढ़ सके। पेशेंस रखना, हर एक चीज को समझना, ठीक है। इस किताब में जब शुरुआत खोलोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा, इसका अर्थ समझाया जाएगा। देखो, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल 1 + r/100 होल पावर n। ए फॉर क्या होता है? मिश्र धन, इंग्लिश में इसे अमाउंट बोलते हैं। पी फॉर प्रिंसिपल, जिसे हम मूलधन बोलते हैं। आर फॉर रेट यानी ब्याज की दर। एन फॉर टाइम यानी समय। तो ये इसका अर्थ हो गया। ये फॉर्मूला हम लोग ट्रेडिशनल फॉर्मूला समझते हैं, यानी बचपन से हम लोग इसी फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। याद रहे, जब रेट समान होता है तो ऐसे होता है, अगर रेट अलग अलग हो उस केस में यही फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसा हो जाता है। 1 + r1/100 1 + r2/100 एंड सो ऑन। जितने सन दिए जाए, मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल। अगर 4 साल तो r1 r2, वैसे 1 + r3/100, इस टाइप से n साल ऐसे हमने कर दिया। जब रेट सारे अलग अलग हो तो ये सेम हो तो ये वो ट्रेडिशनल फॉर्मूला है जो बचपन से हम लोग सीखते आए, ठीक है। छोटी छोटी बातों को बताते हुए चलेंगे। और आप अच्छे से जानते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी मिश्र धन में प्रिंसिपल को घटा दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा? मिश्र धन यानी अमाउंट में प्रिंसिपल को यानी मूलधन को घटाओगे तो चक्रवर्ती ब्याज यानी सीआई आ जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ। यही सारी चीजें यहां इंग्लिश में लिखी हुई है, तो हम कुछ पॉइंट को अपनी तरफ से ऐड भी कर देते हैं। जैसे यहां पहला पॉइंट लिखा है कि फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल सही बात है। अब मान लो बैंक में, मान लो आपने किसी बैंक में 100 रुपए जमा किए, 10% ब्याज मिलता है, तो 10 रुपए ब्याज मिला तो ये 110 हो गया। तो ये तो 1 साल का हो गया खेला। अगर नेक्स्ट ईयर जाओगे उसी बैंक में तो ब्याज आपको इस 100 पे नहीं मिलेगा, इस 110 पे मिलेगा। इसलिए लिखा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब इसका 10% निकालोगे यानी 11, यानी 121। यानी इसके लिए ये प्रिंसिपल है, इसके लिए ये प्रिंसिपल, ठीक है। हाँ, ये 1 साल के गैप में होता है। अगर 2 साल का बोला जाए तो इसके लिए फिर ये प्रिंसिपल हुआ, ठीक है। ये बात समझ में आई। एक बात और अपने कॉपी में आप नोट कर लेना, क्या कि जो फर्स्ट ईयर में होता है, पहला साल, जब भी 1 साल का अंतर हो, जब भी 1 साल का अंतर हो तो याद रहे क्या कि परसेंटेज, प्रॉफिट, सीआई, एसआई सब बराबर होते। 1 साल के गैप में जो परसेंटेज का रूल है वही रूल सीआई का है, वही एसआई का है। यह बात माइंड में सेट कर लेना। और 1 साल में तो सब बराबर होते। और देखा जाए, अगर आपसे कोई कहे कि अंतर बताओ सीआई एसआई में, तो आप बता सकते हो सीआई एसआई में अंतर, एसआई हमेशा मूलधन में मिलता है, ऑलवेज प्रिंसिपल में मिलता है, ऑलवेज। और सीआई हमेशा अमाउंट पर मिलता है, यानी मिश्र धन पे सीआई हम लोग निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज पे ब्याज, तो पहले साल में तो बराबर होते हैं, उसके बाद सेकेंड ईयर से एक तरीके से अमाउंट पर ही, जो वो पहले अमाउंट आता है उसी पर हम लोग निकालते हैं। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, ठीक है। बाकी चीजें जो हिंदी में लिखी थी वही इंग्लिश में लिखी है। यहां कुछ बातें लिखी हुई है, इन बातों को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। हम अपने मन से कुछ चीजें बताने जा रहे हैं। देखो, जो बातें बता रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी आज का पहला कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, ठीक है, जो आज की डेट में बढ़िया हो गया है। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान देना। कॉन्सेप्ट
देखो आपने देखा होगा लिखा होता है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, यानी हिंदी में इसे बोलते हैं छमाई। और देखो एक होता है हाफ ईयरली और एक होता है क्वार्टरली। देखो क्वार्टरली, अगर मैं क्वार्टरली की बात करूं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ठीक है। देखो दो चीजें जो मैं बताने जा रहा हूं उसको समझना, डरने की जरूरत नहीं है, पॉइंट को अभी क्लियर कर देते हैं। देखो ये छमाई है, ये तिमाही है। जब भी छमाई होता है तो समय को 2 गुना और रेट को आधा कर देते हैं। ये अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि जब भी छमाई है यानी हाफ ईयरली है तो टाइम को डबल, रेट को हाफ कर देते हैं। और जब तिमाही है तो समय को 4 गुना और रेट में 4 से भाग दे देते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। पर मुद्दा ये आता है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? फिर समझो, अगर क्वार्टरली बोला जाए, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। थोड़ा इंग्लिश हिंदी देखते रहना, क्लियर हो जाएगा। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो अगर टाइम बोले तो टाइम जस्ट 4 गुना और जो रेट होगा उसमें 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। फिर समझो, अगर हाफ ईयरली बोलता है तो समय, हाफ ईयरली में एक साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं 6-6 मंथ के, तो समय को 2 गुना और रेट में 1/2 से भाग दे देंगे। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे वर्क कर सकते हैं जो आपको बेहतरीन समझ में आए। बहुत धीरे धीरे चलेंगे और लंबे समय तक चलेंगे। जो बच्चे कोचिंग नहीं करते हैं उन सभी बच्चों के लिए ये क्लासेस है, यानी बेसिक से बिल्कुल बेसिक, ठीक है। जल्दी किसी बात की नहीं, जैसे ऑफलाइन में टीचर पढ़ाता है ना आराम से, आज पढ़ाया 15 मिनट, कल पढ़ाया आधा घंटा, बस वैसे ही चलेगी ये क्लास, पेशेंस। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हाफ ईयरली की बात हो रही है समझना, अगर मैंने टाइम दे दिया 2 ईयर और रेट दे दिया 10% पर एनम, बात को समझ। तो इन जनरल हमें मालूम होना चाहिए कि हाफ ईयरली में रेट आधा होता है, समय डबल। पर वाई, ऐसा क्यों? तो उस केस में याद रखना, हाफ ईयरली मतलब 6-6 महीना, तो 6/12, तो ये 6/12 का यहां डबल कर देंगे, मतलब रिवर्स कर देंगे 12/6, तो ये 24/6, यानी यहां 4 ईयर हम लोग लेंगे और यहां हम 5% पर एनम रेट को लेंगे। अब हम यही चीज अगर क्वार्टरली में लें कि रेट हमारा 10% पर एनम है, टाइम मान लो 2 ईयर दिया गया, तो क्वार्टरली में एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। इन जनरल हम कहेंगे रेट में 4 से भाग दो, समय में 4 का गुणा कर दो। पर ऐसा क्यों? देखो रेट में 4/12 करेंगे, 4/12, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4/12 नहीं 3/12, क्योंकि हर एक क्वार्टर 3-3 मंथ का होता है। अगर क्वार्टर पूछे कितने मंथ का, तो वो 3 मंथ का होता है। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, तो वो 4 क्वार्टर होते हैं। एक साल में 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं और हर एक क्वार्टर 3-3 मंथ का होता है। इसीलिए इसको हम लोग हिंदी में तिमाही बोलते हैं, तिमाही बोलते हैं। तो 3/12, 3/12 यानी ये 2.5% पर एनम हो जाएगा, और यहां 12/3 कर देना, तो ये 8 ईयर हो जाएगा। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, क्लियर है। अब इसी का एडवांस वर्जन, जी हां, आज की डेट का एडवांस वर्जन, आज की डेट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वहां आता है, लिख के आता है 8 मंथली बताओ। बच्चा कहता वाई दिस कोलावरी, 5 मंथली बताओ। अभी बिल्कुल सिंपल सी चीज बता रहे हैं आपको, ज्यादा क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे पर थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे। 8 मंथली और 5 मंथली जब आ जा रहा है तब बच्चा घबरा जा रहा है, हमारा टीचर तो पढ़ाता था हाफ ईयरली और क्वार्टरली, यहां 8 मंथली 5 मंथली। लेटेस्ट क्वेश्चन एसएससी वगैरह के, रेलवे के भी
एग्जाम में ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। अब उस केस में क्या करना है, देखो रेट अगर आपको दे दे 12% पर एनम और टाइम 2 ईयर दे रहा है, मेरी बात को समझना, सेम चीज जब 8 मंथली बोल रहा है तो यहां 8/12 करना है और यहां 12/8, बस यही करना है। जो मंथ है ऊपर और समय से नीचे भाग दे दो, यानी नया रेट हो गया 8% पर एनम और टाइम 3 ईयर का हो गया। अब आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सेम चीज अगर 5 मंथली बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 5 मंथली बोल रहा है, सेम वैल्यू पे कि रेट आपका 12% है, टाइम 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 5 ईयर मान लो, अभी के लिए सिर्फ समझाने के लिए, वो ऐसा टाइम देगा कि वो कट जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। वो ऐसा देगा कि 1 सही 2/3 इस टाइप से टाइम देगा, जो भी हो। तो 12%, अब रेट 12%, तो 5 मंथली तो 5/12, यानी रेट हो गया 5% पर एनम। और अगर टाइम की बात करें तो रिवर्स कर दो, 12/5, 5 से 5 गया, यानी 12 साल का सीआई निकालना। तो आप कहते हो सर क्या 12 साल का सीआई पेपर में पूछा था? नहीं, मैक्सिमम 5 साल, ज्यादा 6 साल, ठीक है। ये 5 लेकर हम आपको समझा रहे हैं मेरे भाई कि कैसे खेला जाता है, कि एक देकर नया रेट और नया टाइम हमारा क्या होता है, जिसके बिहाफ पर हमें क्वेश्चन करना चाहिए। तो आज का एक कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर होगा, इसको नोट में कर लेना। जो नए क्वेश्चन समाज में है उनमें हर बार ये चीज आपको कन्वर्ट करनी पड़ती है, 8 मंथली, 5 मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, कहीं कह दिया 4 मंथली, कहीं कह दिया 7 मंथली, तो यहां पर आप कर सकते हो। तो वो अब आसान हो गए आज से। इसमें बहुत सारी वैरायटी है क्वेश्चनों में। अब जैसे ये टाइप 1 लिखा है, टाइप 2, तो जो ये फॉर्मूले हैं उनके सॉल्यूशन तो ऑलरेडी किताब में है, वो आप स्वयं देखिए। हम अपना सॉल्यूशन स्वयं बताएंगे और अच्छे से समझाएंगे। जैसे किताब के हिसाब से हम टाइप 1 में जाते हैं, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ठीक है। तो इसमें कहता है कि 50,000 का ऋण लिया, उस पे पहले वर्ष में 5% ब्याज, दूसरे वर्ष में 7%, तीसरे वर्ष में 10%, कुल 3 वर्षों की समाप्ति पर कितनी राशि देनी होगी, यानी अमाउंट पूछा गया। अब बच्चा घबरा गया, क्यों? किताब खोल के देख रहा है तो उसकी कैलकुलेशन किताब में वो भाषा दी जाती है जिससे आप समझो, शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। अब शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, पेशेंस से इस पे हम वर्क करेंगे, यानी इस पे हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसको माइंड में आप रखेंगे, जिससे कि भविष्य में जितना भी क्वेश्चन होगा उसको सीखेंगे। जैसे मान लो हम कॉन्सेप्ट पे ही जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट पे मान लो मेरे पास 1,000 रुपए, 3 साल का सीआई निकालना है। अभी इसी प्रोसेस, जिस प्रोसेस से वो क्वेश्चन करना है वो सिखा रहा हूं। तो पहले 10%, पहले साल में 10% तो 100 रुपए मिला, दूसरे साल जाओगे तो 10%, 10%, 10%, तो 1,000 का 10% 100, और इस 100 का भी 10%, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलता है, यानी 10 रुपए मिला। मेरी बात को सुनो, 1,000 रुपए था। देखो 7 से 8 मेथड सिखाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है, तो इस हिसाब से हम बता रहे हैं। धैर्य रखना, कुछ बच्चे नहीं होते जल्दी जल्दी भागने की सोचते हैं, अरे आपके पास पहले से ज्ञान है तो आप समझ रहे हो, बेसिक मत देखिए। 1,000 10% 100, फिर 1,000 का 10% 100, 100 का 10% 10 हुआ। जब थर्ड ईयर गए तो फिर 10% निकाला, तो 1,000 का 10% 100 आएगा। अब इस पूरे का आपको 10% निकालना पड़ेगा, यानी ये हो गया 210 रुपए, 210 रुपए, इसका 10% निकालोगे तो 21 आएगा। कितना आएगा? 21 आएगा। तो यहां पर देखा जाए, इसको सारा ये जितना आया ये कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, और 1,000 में ये पूरा जोड़ देंगे, ये पूरा जोड़ देंगे तो वो अमाउंट हो जाएगा। ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें जोड़ दोगे तो अमाउंट हो जाएगा। और छोटी छोटी बातों को यहीं पर सिखाना चालू कर देते हैं। ये जो चीज होती है, ये 2 साल का सीआई माइनस एसआई होता है, ये 2 ईयर का सीआई माइनस एसआई होता है, और ये अगर हम देख ले तो ये 3 ईयर का होता है। धीरे धीरे करके इन सब चीजों को आप जानेंगे, अभी हम उसी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं।
तो ये चीज, और ये जो चीज लिखी जाती है एक्चुअल में ये रेट इनटू टाइम होता है, रेट इनटू टाइम होता है, रेट इनटू टाइम होता है। अब क्या है कि भविष्य में नया चलन चला है, 2 सही 2/5 साल का निकालो, 2 सही 2/5 साल का, तो दोनों ये 10 तो सही है। अब ये 2/5 करोगे तो 10 गुणे 2/5 यानी 4%, तीसरे साल में रेट बदल जाएगा 4%। समझ गए? तो रेट जब डिफरेंट हो, जब इन जनरल तीनों के रेट डिफरेंट हो, तो आप इस तरीके का प्रयोग करना। और इसी में हम एक और कॉन्सेप्ट यही बता देते हैं। मान लो सेम पैटर्न पे कह दे, ये चीज समझना कि 10% के हिसाब से 2 सही 2/5 साल का सीआई निकालना है। तो उस केस में आपको अगर रेट निकला है तो पहले साल में 10% रहेगा, दूसरे साल में भी 10% लेगा, यानी रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम। तीसरा साल जो हम लोग इस पैटर्न से करेंगे तो 10% के साथ 2 गुणा 5 करेंगे, यानी यहां पर हम 4% का प्रयोग करेंगे। कितने का? 4% का प्रयोग। तो टाइप नंबर 1 आपको हम समझा रहे हैं, ये चीज समझ गए। अब तीनों में अलग अलग है, वो तो अभी क्वेश्चन है, हम उसी वैल्यू को लेकर करा देते हैं, उसी को करा देते हैं, क्वेश्चन वाली वैल्यू को। देखो ध्यान देना, कहता है अंशुमन ने ग्रामीण बैंक में 50,000 ऋण लिया, इस पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे पहले वर्ष में 5%, दूसरे पे 7%, तीसरे पे 10%, कुल तीनों वर्षों की समाप्ति पर कितनी राशि देनी होगी? तो यहां देखो पैसा कितना है? 50,000। कितना? 50,000। पहले साल में आपको ब्याज मिला 5%, तो इसका 5% निकालो, 2 जीरो गए, 2500 आया। दूसरे साल में गए तो दूसरे साल में रेट बदल गया 7%, तो 7% निकालो, 2 जीरो गए, 3500। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? ब्याज पे ब्याज, तो इस 2500 का भी 7% आपको निकालना पड़ेगा, 175 रुपया हो गया। जब हम तीसरे साल गए, तीसरे साल थर्ड ईयर में रेट है 10%, यानी 50,000 का 10% यानी 5,000, और इस पूरे का 5% निकालो, तो ये हो गया कहीं ना कहीं 6,175। इसको जोड़ोगे 6,175, 6175, इसका 10% लिखोगे तो 617.5 हो जाएगा, 617.5 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दो, तो 50,000 तो प्रिंसिपल था, हमें अमाउंट चाहिए। अब इसको जोड़ोगे तो ये 2500, 3500, 5,000, तो ये हो गया कितना? 6 5 11,000 हो गया। इसको जोड़ लो तो 7 5 12, 6 1 7, मतलब 7 1 8 हो गया, 1 9, 6 1 7, यानी ये सारी वैल्यू को हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, अभी ऑप्शंस नहीं है, धीरे धीरे बढ़ेंगे तो सब अच्छा लगेगा। समझ गए ना? अभी बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। 6179 2.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। इस क्वेश्चन का आंसर ये, जब आप किताब में देखोगे तो किताब में क्या होता है वो भी सही तरीका है, वो भी कई जगह हम लोग करना पड़ता है। जैसे 50,000 है, अब मान लो एक तरीके से पहले साल में 5% ब्याज मिला तो 105% की वैल्यू हो गई, 105/100। दूसरे साल में आपको 7% ब्याज मिला तो 107/100 उस वैल्यू का, और तीसरे साल में आपको 10% का वैल्यू तो 110/। तो हमें क्वेश्चन ज्यादातर किताब से लेने हैं, मतलब पूरे क्वेश्चन किताब से लेने हैं। कैलकुलेशन और लॉजिक आप स्वयं से सोचिए और हमसे प्रैक्टिस कीजिए, मतलब हमारे द्वारा दिए हुए तरीके को अपनाइए। ठीक है, तो दिस इज द टाइप नंबर 1 अकॉर्डिंग टू द बुक। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। टाइप नंबर 2, ठीक है, ये आपके सामने, ये चीज आपने देख लिया। ठीक है, फॉर्मूले का प्रयोग होता है। अब हम अपने शॉर्टकट पे समझेंगे इसको। शॉर्टकट पे कहता 2500 का कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाए? कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि? देखो इसमें नियम क्या है यहीं से समझ लेंगे। कई सारे तरीके होते हैं, अभी एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी यहां 2 साल का मैटर। देखो एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है अमाउंट। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, अमाउंट मतलब मिश्र धन, और दोनों का अंतर होता है वही होता है सीआई, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं।
प्रिंसिपल अमाउंट दोनों का अंतर CI। अब प्रिंसिपल देखो कहीं ना कहीं 2500 है, CI 204 इसमें जोड़ोगे तो 2704 हो गया, 2704 हो गया। अब जब ये 2 साल लिखा हो और आपको रेट चाहिए, 2 साल लिखा है तो स्क्वायर रूट लेंगे, ऐसा क्यों उसका मुद्दा बताया जाएगा। 2 साल लिखा है तो स्क्वायर रूट लेंगे, या तो पहले रेशियो में कर लो थोड़ा बहुत फिर लो, ठीक है। अब ये 2500 दिख रहा है कि 50 का स्क्वायर होता है और ये 52 का होता है, तो दोनों का अंतर 2/50 गुणे 100, यानी 4% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। 4% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन का आ गया। पर एक बच्चा पीछे से बोलता है सर क्यों, सर स्क्वायर रूट क्यों लेते हैं, वाई दिस कोलावरी। तो उस केस में उसको बचपन की यादें ताजा कराई जाती है। ताजा कैसे कराई जाती है कि बच्चा आपने पढ़ा था कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 होल पावर n। तो उसने कहा हाँ सर पढ़ा था। हमने कहा भैया अमाउंट कितना है 2704 है कि नहीं, वो कह रहा हाँ सर। प्रिंसिपल कितना है, कहता 2500 है, भाग दे दो A/P। अब ये 1 + R/100 साल कितना दिया गया, 2 साल दिया गया, बोलो हाँ। तो देखो जब भी 2 साल है तो यहां स्क्वायर रूट लेंगे, जहां स्क्वायर रूट लिया तो ये कम हो गया ना, ये 1 + R/100 हो गया। अब इतना सबको मालूम है 2704/2500, तो ये 52/50 हो गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 52/50 - 1 तो 2/50, 2/50 2/50 बराबर R/100, R बराबर किसके आया 4%। तो आज से समझ जाना कि जैसे आपको प्रिंसिपल भी सब धीरे धीरे करके सीखोगे, अभी बस बिल्कुल मोटा मोटा समझो। स्क्वायर रूट क्यों किया, जब भी 2 साल है अगर हमें रेट चाहिए तो स्क्वायर रूट, 3 साल है तो क्यूब रूट, 4 साल है तो समझदार हो 1/4 करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, वो इसके कारण करते हैं। तो इसी के बिहाफ पर ये फॉर्मूला बनाया जाता है। ये कोई रॉकेट साइंस फॉर्मूला नहीं कि कहीं वहां से आ गया। फिलहाल फॉर्मूले को आपने देख लिया, अच्छी बात है। अगर आपने कहा कि सर हमें ये बनाना ही है, सर कैसे बनेगा, तो आप डरो नहीं, सिंपल में हम आपको दिखा देते हैं, आप तेजी से देख लो बस। होल पावर n, तो ये A/P करोगे 1 + R/100 होल पावर n। अब यहां पर 1/n कर लो, A/P का 1/n करोगे तो यहां से n हट जाएगा, 1 + R/100 तो बन गया मेरे भाई R बराबर, अब यही हो गया A/P 1/n - 1 और यहां 100 का 100 एज ए परसेंटेज में, क्योंकि R एज ए परसेंटेज में आता है। तो ये भी बात याद रखना, जो रेट हमेशा आएगा वो एज ए परसेंटेज में बोला जाएगा। अब ये नहीं कहेगा रेट 4 है, रेट 4 परसेंटेज है। आई होप तो टाइप 2 क्लियर, डरो नहीं, धीरे धीरे पढ़ो। अब टाइप 3 में आते हैं। टाइप 3 में मेरा जो विचार है, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फंडा है, ये 2 साल के लिए एप्लीकेबल है, 3 साल में ये गलत हो जाएगा। क्यों, कहता है किसी मूलधन P पर R% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से n वर्षों के उपरांत चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर D है, तो वार्षिक दर ये, तो ये जो n वर्ष लिख दिया है ये आप 2 वर्ष ही समझ के करना मेरे दोस्त, ठीक है, 2 वर्ष ही करके करना, ठीक है अभी के लिए। बाकी इसका अगर प्रूफ चाहिए तो आने वाले समय में हम इसको बताएंगे। ये चीज भाषा है तो इसका इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ देख लिया बहुत है। टाइप 3 के क्वेश्चन को हम सीखेंगे। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 120 है और चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब टाइप 3 के लिए हम चलते हैं पीछे थोड़ा सा, अब आपको एक साथ कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए। तो पहला कॉन्सेप्ट आपने ये बेहतरीन वाला सीखा, इसी में आप थोड़ा सा बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, प्रकाश का डब्बा कॉन्सेप्ट, वो भी उसी के पैटर्न पे है, उसी के पैटर्न पे है प्रकाश का डब्बा कॉन्सेप्ट। देखो अगर 2 साल का CI निकालना है, 1 साल में 1 डब्बा, 2 साल में 2 डब्बा, ये कोई प्रिंसिपल है यानी मूलधन इसका R%,
याद करो इसी का R% ही किया था वहां पर भी, अब थोड़ा सा उसी में बदलाव करना है ना। तो प्रिंसिपल जो भी आएगा R% उसका R%। देखा ये जाए कि अगर प्रिंसिपल ये A आया तो ये भी A होगा, ये B होगा। ये जो चीजें होती है ये हमारा SI होता है, साधारण ब्याज। तो कहते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो साधारण ब्याज होता है वो समान होता है, यानी इसमें और इसमें दोनों में सेम रहेगा। अगर तीसरा साल भी होगा सेम रहेगा। अगर कहते हैं कि 3 साल का साधारण ब्याज 3000 है तो 1 साल का कितना 1000 रुपया, 3000 बटा 3। हमने कहा 4000 रुपया 4 साल का साधारण ब्याज तो 1 साल का कितना 1000 रुपए। बात समझ में आए, 4 से भाग दोगे। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। तो और ये पूरा सीआई है, सीआई में एसआई घटाओगे तो ये जो पोर्शन होता है वो सीआई माइनस एसआई होता है। डब्बा कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ा सा भी ध्यान देना है। रेशियो ये 1 1 अभी 1 1 पे। अगर मैं ये 2 साल का 3 साल देखने, जैसे 1 साल में 1 डब्बा, 2 साल में 2 डब्बा, सब समझ में आएगा। अभी 3 साल में 3 डब्बा ऐसे। अब यहां पर क्या है समझो, इसका R% A, इसका R% B, इसका R% C। ये A, अब देखो यहां पर 1:1:1। अब ये 1 इन दोनों का योग 2, ये ऐसे आएगा। तो ये A, तो सभी में A समान होगा। यहां B होगा, B बन जा B, यहां 2B होगा। तो अभी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हो, 150 क्वेश्चन करोगे तो कहोगे सर फर्जी होता है। आप पहले इन सब चीजों को धीरे धीरे करके सीखो, नोट्स बनाना। तो ये 3 साल का डब्बा मेथड हो गया। अगर अब आपसे कहे 4 साल का बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखो 1 साल में 1 डब्बा, 2 साल में 2 डब्बा, 3 साल में 3 डब्बा, अभी ध्यान देना 4 साल में 4 डब्बा। अच्छा, अगर आपसे सीआई माइनस एसआई कह दे तो कुछ नहीं, बस ये वाला एसआई होता है, ये जो पोर्शन है ये सीआई माइनस एसआई होता है। ये 3 साल का सीआई माइनस एसआई बोला जाता है। जितने हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे वो इन मेथड से बहुत जल्दी होते हैं। तब P से R% निकालोगे तो A आया, इसका R% निकालोगे तो B आया, इसका R% निकालोगे तो C आएगा, इसका R% निकालोगे D आएगा। पहली बात। अब रेशियो बना लो 1 1 1 1, इन दोनों का योग 2 1 1, इन दोनों का योग 3, इन दोनों का योग 3 1। कहने का मतलब 11 121 और 1331 1331, यानी 11 का क्यूब। ठीक है। अब देखो यहां A सब में समान है क्योंकि सभी में 1 1 रेशियो है। यहां B बन जा B, यहां 2B होगा, यहां 3B होगा, C बन जा C, यहां 3C होगा। ये चीज होता है। तो ये प्रकार से डब्बा मेथड है। 4 साल तक हो गया, भविष्य में 5 साल, कई बार रिपीट होगा, सब फर्जी लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। अब टाइप नंबर 3, तो ये चीज मत तैयार करना। टाइप नंबर 3 में ये जो भाषा लिखी है उसकी जगह आप सीधे क्वेश्चन के सॉल्यूशन और प्रकाश का डब्बा मेथड। ठीक है, क्या है समझो। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 120। तो आपने अभी एक शब्द सुना, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, यानी पहले साल 120 है तो पहले साल में भी 60 मिलेगा, दूसरे साल में भी 60 मिलेगा। बोलो हाँ। और चक्रवृद्धि ब्याज 150 रुपए, तो 120 कम कर दोगे तो 30 रुपए एक्स्ट्रा, वही 30 हमारा सीआई माइनस एसआई है। अब चाहो तो पूरा जोड़ लो, 60 60 30 150 हुआ कि नहीं। ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है, ये हमारा साधारण ब्याज है। अब प्रकाश सर डब्बा मेथड, अब कहते सर डब्बे तो बनाए नहीं, अरे नहीं बनते, ऐसे ही करते हैं। इसका R% ये होता है, वो तो सिखाने के लिए होता है। R% ये होता है बस। अब आप रेट चट से निकाल दो, क्या निकाल दो, रेट निकाल दो। 60 30, 60 की चीज 30 में हो रही है तो दोनों का अंतर 30 बटा 60 गुणे 100, वैसे तो 50% आएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 50% पर एनम। अगर आपसे इसमें प्रिंसिपल भी पूछ दे तो भी आप निकाल सकते हो। ये मतलब खासियत है इस प्रोसेस की। देखो 60 का R% 30, यानी 30 रुपया ब्याज मिला, किस पे मिला 60 पे, यानी रेट 50% पर एनम। अगर प्रिंसिपल चाहिए तो ये भी तो 50% आएगा ना। 50% की वैल्यू 60 है तो ये 120 हो गई, यानी प्रिंसिपल 100% 120, मुद्दा खत्म। अब ये नहीं कि यहां से कह दो, यहां से इसके लिए इसको देखा जाता है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड।
तो इन प्रोसेस को धीरे धीरे करके सीखना है। प्रकाश सर डब्बा मेथड, ठीक है। अब आ गया ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, देखो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, पहले थोड़ा बता दें। जैसे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100, और A1 में किसका प्रयोग किया जा रहा है, A1 में N1 का, और A2 में 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर N2 का प्रयोग किया जा रहा है। A2 अपॉन A1 कर रहा है ना, बस इसी को भाग दे दो, तो यही फॉर्मूला बन जाता है। कोई जरूरत नहीं, पर आना चाहिए, और ये बचपन से हमें आता है, ठीक है, बचपन से आता है। क्वेश्चन पे हम लोग प्रकाश डालते हैं। मेरे शब्द को सुनना, मैंने शुरुआत में आपको एक चीज बताई थी कि एक साल का CI और SI क्या होता है, समान होता है। पहले बोलो हाँ। शिखा ने कुछ धन चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश किया, उसने 2 वर्षों पे मिश्र धन इतना प्राप्त किया, 3 वर्षों में इतना प्राप्त किया, ब्याज की दर क्या है। पर 2 वर्ष 3 वर्ष का अंतर तो एक ही वर्ष है ना, बोलो बोलो टेल टेल। और एक चीज समझो, याद करो शुरुआत में आपको ज्ञान दे रहे थे, अच्छा कॉन्सेप्ट जो ज्ञान दे रहे थे बार बार बताएंगे। मान लो 100 रुपए हैं, 100 का 10%, समझना 10% 10 जोड़ोगे 110 आएगा, फिर 10% 11 जोड़ोगे 121 आएगा, फिर 10% 12.1 जोड़ोगे 131 आएगा। एक चीज देखो, मेरी बात को सुनना, जो मैं बताना चाह रहा हूं, इन जनरल देखा जाए तो यही तो A1 होगा मिश्र धन, यही तो A2 होगा मिश्र धन, यही तो A3 होगा कि नहीं। और ये एक तरीके से अभी इसके लिए ये प्रिंसिपल है, 1 साल के गैप में, ये इसके लिए ये प्रिंसिपल है। अब इसके लिए देखोगे तो ये प्रिंसिपल होगा 1 साल के गैप में, इसके लिए देखोगे तो ये प्रिंसिपल होगा 1 साल के गैप में। अगर 2 साल के गैप में इसके लिए देखोगे तो ये प्रिंसिपल होगा 2 साल के गैप में, इसके लिए देखोगे तो 2 साल में ये प्रिंसिपल। आपको समझ में आ रहा है, सब आएगा धीरे धीरे। याद रहे 1 साल में SI CI परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस सेम होता है। अब 2 वर्ष में, अब 2 वर्ष बाद आप मोटा सोचो ना, मेरे खाते में 2 वर्ष बाद 2420 रुपए थे, तीसरे वर्ष में 2662 हो गए, तो ब्याज किस पे मिलेगा, अरे 2420 पे मिल रहा है ना, समझ गए ना। बस वही चीज है, यानी 2420 आपका जो A2 है अब A3 हो जा रहा है 2600, तो ब्याज इससे मिल रहा है। दोनों का अंतर 262 नहीं 242 आएगा, दया 242 ही आएगा, दोनों घटा लो आएगा, और 2420 गुणे 100, यानी 10% पर एनम आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, 10% पर एनम आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर 10% पर एनम आएगा। अच्छा, भविष्य में आप जब बढ़ोगे तो इसी में कहेगा प्रिंसिपल बता दो, तो 2 साल में मिश्र धन इतना हो गया, तो यहां से हम रेट निकाल दिए। अब हम इसके लिए प्रिंसिपल की ओर बढ़ेंगे, प्रिंसिपल की ओर बढ़ेंगे, पहले समझो। तो वो चीज हम जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे कराएंगे, आप चिंता मत करो, अभी बस सीखो इतना। टाइप नंबर 5, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या, बैंक में जैसे FD करते हो फिक्स डिपॉजिट, कि पहले क्या था कि हमारे जमाने में बात कर रहा हूं, मेरी जमाने की, तो बदल गया है, 10 साल के आसपास पैसा डबल हो रहा है। अब नहीं, अब थोड़ा कम हुआ है कि रेट बढ़ गया है। आप हमारे जमाने में था कि 5 साल में, हमने अपने घर में माता पिता को देखा कि FD जो होती थी 5-5 हजार, वो बड़ा सा मिलता था FD है, 5-5 हजार 2-2 हजार की FDयां पहले लोग करते थे, तो 5 साल में डबल हो जाता था, 5 साल में डबल। तो 5 साल में डबल, तो वही चीज है कि 1 रुपया लगाया 2 गुना 5 साल में, 2 लगाओगे तो 5 साल में 4 गुना, 2 का 4, 4 लगाओगे 8, 8 लगाओगे तो 16। IPL मैच देखा, बस वही पॉलिसी है, ठीक है। और हमने तो यही कहा था कि अगर हमारे दादाजी आज से 150 साल पहले 150 साल पहले 1 रुपया बैंक में जमा कर गए होते, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 साल में ही होता है कि 5 साल में दुगना होता है। दादाजी के पिताजी मेरे नाम, समझ गए ना, होते, संपत्ति की बात बता रहा हूं, इन जनरल जो आप लोग देखते होंगे कुछ लोग अरबपति हो गए, कैसे, उनकी बात कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं 1 रुपए भी अगर जमा कर गए होते ना, तो आज हम अरबपति बैठे होते। सर ऐसा क्यों, समझो, मैं जनरली चीज समझा रहा हूं। ये पॉलिसी आप लोगों को भी दे सकते हो, 30 मतलब 150 साल, तो कहीं ना कहीं 30 गुणे 5 150 बरस। अब 1 रुपया जमा किया, 1 का 2 5 साल में, 2 का 4
फिर 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024। इतना पैसा होने में 50 साल लग गए। अब आपको लग रहा है आए, इतना होने में 50 साल लग गए। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128, 256, 512, 1024, 50 साल लग गए। अभी बहुत अच्छे एग्जांपल देंगे, आप चिंता मत करो। अब फिर अगर अभी 1024 था, फिर से अगर आते तो 1024, अब कम से कम इसमें 3 जीरो और मान लो, लगभग में 3 जीरो, फिर 50 साल लग गए। भाई ये पैसा अब इधर आएगा तो इसका डबल, इसका ऐसे चलेगा ना, लगभग में। फिर 50 साल तो 1024। अब यहां पर 3 जीरो, 3 ही जीरो, मतलब 3 तो रहेंगे, 3 जीरो और बढ़ा दो। अब किलो, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, समझ गए ना, इतना पैसा हो। अब ये चीज हम आपको बताएं, कोरोना का क्रेज भारत भर, कोरोना कोविड आया, कोविड में क्या था कि केस डबल हो रहे हैं, आपने देखा होगा, केस डबल हो रहे हैं, केस डबल हो रहे हैं। सरकार बिल्कुल टेंशन में आ गई। क्यों टेंशन में आ गई? लोग सोच रहे थे आज एक केस निकला केरल में, कल 2 निकला, परसों 4 निकला। सरकार क्यों डर गई? क्योंकि वो जानती है पॉलिसी हमसे नहीं पढ़ी है, कहने का मतलब ये पॉलिसी वो जानती है कि केस डबल होने में 30 दिन में तो खेला हो गया, तब कोरोना पॉजिटिव हो गए, समझ गए ना। क्योंकि 10 दिन में कोई फर्क नहीं, फिर उसके बाद 10 दिन में तो इतना, अब फिर देख लो जस्ट डबल ट्रिपल, ये होता है मेरे दोस्त, समझ गए। तो इन सब चीजों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो टाइप नंबर 5 आपका यही है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पे 4 वर्ष में दुगना हो जा रहा है, मतलब 1 रुपया यानी पी रुपया लगाते हैं, 4 वर्ष में 2 पी हो जा रहा है 4 ईयर में। तो कह रहा भैया 8 गुना कितने में होगा? फिर 2 का 4, भाई 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 4 साल 4 साल 4 साल यानी 12 वर्षों का प्रयोग हुआ। तो 12 वर्ष में वो पैसा आपके सामने 8 गुना हो जाएगा। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, ठीक है, बोलो हाँ। छठा ये फंडा है। अब देखो ये हाफ ईयरली शब्द का प्रयोग हो गया। अब हाफ ईयरली, क्वार्टरली तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कैसे हम करेंगे, समझते हैं उसी टाइप से। बहुत प्रोसेस है, हम आपको बहुत सिखाएंगे, आप चिंता मत करो। जैसे ये क्वेश्चन है, अभी पहला लॉजिक सिखाएंगे बेसिक, जो अभी उस हिसाब से चल रहे थे। धनराशि 10,000 का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए यदि ब्याज 6 माह में संयोजित हो। समझो पहले टाइम, अब इसको 2-3 प्रोसेस सिखाते हैं, बढ़िया लगेगा। टाइम आपको 10% पर एनम दिया गया, नहीं सॉरी ये रेट दिया गया, रेट आपको 10% पर एनम दिया गया, टाइम 1 ईयर दिया है, और दया आपसे कह दिया हाफ ईयरली बताओ, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली बताओ। तो अभी हमने बताया था कि हाफ ईयरली में रेट आधा होगा, समय डबल होगा, यानी 2 साल का आपको अब सीआई निकालना है, 2 साल का निकालना। अब देखो तरीके कितने होते हैं, तरीके, ठीक है। रेट 5% हो गया, टाइम 2 ईयर हो गया। फिर आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट में। अब तीसरा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। देखो हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे, आप चिंता ना करो। पहला कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल बेसिक, ठीक है, इस पे क्वेश्चन किया। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया प्रकाश से डब्बा कॉन्सेप्ट। अब तीसरा, अब धीरे धीरे करके 7-8 कॉन्सेप्ट होते हैं अपने, और करने को तो हम एक ही प्रोसेस से सारे कर दे, पर कोई फायदा नहीं, फिर कैलकुलेशन बढ़ती है। आज की डेट में बच्चा चाहता है सेकंडों में आंसर है, इसलिए ध्यान देना। यहां पास्कल ट्रायंगल 1 1 1 2 1, पास्कल ट्रायंगल, इसको लिख लेना आप लोग, पास्कल ट्रायंगल 1 1 1 1 2 1। अब ये 1 2 1 कैसे आया? 1 ऐसे, इन दोनों का योग 2, ये 1 इन दोनों का योग 3, इन दोनों का योग 3, ये 1 इन दोनों का योग 4, इन दोनों का योग 6, इसका योग 4, इसका 1 इन दोनों का योग 5, इसका योग 10, इसका योग 10, इसका योग 5, इसका 1 1 इन दोनों का योग 6, इसका योग 15, इसका योग 20, इसका योग 15, इसका योग 6, ये पास्कल ट्रायंगल है। अगर आपसे ऐसे ये हटा दो तो ये 2 साल का सीआई होता है,
ये 3 साल का सीआई का रेशियो है, ये 4 साल का सीआई का रेशियो है, ये 5 साल का सीआई का रेशियो है, ये 6 साल का सीआई का रेशियो। तो अब रेशियो से भी बच्चा इसको करता है, सीआई के रेशियो ये होते हैं। इन जनरल 4 साल तक ही ज्यादातर आते हैं, तो इनकी वैल्यू आप 4 साल वालों के लिए तो ये जैसे 2 साल का 121, एक हटा दो 2:1, 2 साल का तो 3 साल का 1331 रेशियो तो 331 हो जाता है। 4 साल का 11 की पावर 4 14641 4:6:4:1 ये 4 साल का आपका जो 11 की पावर 5 तो फिर ये रेशियो नहीं आता, ये पावर में जाता है। यानी जनरली हमको 2 साल 3 साल 4 साल मिलेंगे, तो 2 साल 2:1, 3 साल 3:3:1, 4 साल 4:6:4:1। इन्हीं रेशियो का प्रयोग करते हुए हम ज्यादातर सीआई को निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। हाँ, इन केस कहीं 5 साल मिल जाए तो ये रेशियो याद रखो 5:10:10:5:1। कैसे बना वो बना लो, 4 पहले तो 5 10 10 5 1 ऐसे करके। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। इसी पर हम एक छोटा सा डेमो क्वेश्चन लिखते हैं, लिख देते हैं मेरे भाई, लिख देते हैं। मान लो प्रिंसिपल लिखा है 8000, रेट 5% पर एनम दिया, टाइम आपको 2 साल दिया, 3 साल दिया, 4 साल दिया। अब सीआई तेजी से कैलकुलेट करना है, तो कुछ नहीं, देखो 8000 है, इसका 5% परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 8×5 40 यानी 400 हुआ। फिर 5% 2 जीरो खा गया, 500 का 20 हुआ। फिर 5% 2 जीरो खा गया, 1 हुआ। फिर 5% 0.05। हाँ, 8000 का 5% बात कर रहे हैं, तो 8000 का 5% कितना हुआ, 2 जीरो क्या 80 50 400, परसेंटेज 2 500 का 20 हुआ, 100 आया, 2 जीरो का गया, और 5/100 इतना। अगर 2 साल बोल रहा है तो इसमें 2:1 का गुणा कर लो, 820 2:1 यानी 2 ईयर में सीआई की बात करें तो 820 हो गया। अगर 3 साल बोल रहा है तो इसमें 3 का गुणा, इसमें भी 3 का गुणा, इसमें 1 का गुणा, 3:3 तो ये 1200 हो गया, ये 60 हो गया, ये 1 हो गया। यानी 3 साल का अगर सीआई बोल रहा है हमसे 1261 हो गया। 4 साल बोले तो इसमें 4 का गुणा, इसमें 6 का गुणा, इसमें 4 का गुणा और इसमें 1 का। तो इस प्रोसेस से हम लोग चलते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे बढ़ेंगे तो सब सीखेंगे मेरे भाई। तू अभी तो टाइप बता रहे हैं, फिर एग्जाम्पल बताएंगे, फिर एक्सरसाइज बताएंगे, तो बहुत आराम से चलेंगे। ऑफलाइन कोचिंग समझ लो, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग। टाइप नंबर 5 क्या नाम है, टाइप नंबर 5 हो गया था हमारा क्वेश्चन। टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन कराना था, ये वाला। देखो इसी में अगर आप ये वाले मेथड से करो तो कितना आसान है। देखो कि प्रिंसिपल 10,000 है, 5% पर एनम, 2 साल निकालना, तो परसेंटेज 2 जीरो गया तो 500 आया। फिर 5% निकाला, 2 जीरो गया तो 25 आया, 2 साल तो 2:1। सीधी सी बात है, 1025 आंसर, 1025 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है क्लियर हो गया, ठीक है। 1025 राइट आंसर नहीं, क्योंकि हमसे कह रहा है अमाउंट बता दो। अमाउंट यानी मिश्र धन, ये तो सीआई आ गया, चक्रवर्ती ब्याज, सीआई आ गया। हमसे अमाउंट कह रहा है तो इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल प्लस सीआई अमाउंट, यानी 11025 110 2500। ये एक मेथड हो गया। अगर इसी में हम थोड़ा सा और अच्छे से जाएं, और अच्छे से जाएं, तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल 10,000 दिया गया, बहुत सिखाना है मेरे भाई। रेट वो कन्वर्ट होने के बाद 5% है, टाइम 2 ईयर है। तो यहां पर हम लोग रेट से भी कर देते हैं। रेट 5% का मतलब होता है 1/20, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल अगर 20 है तो अमाउंट 21 हो जाएगा। यार समझ रहे हो ना, प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट 21, पर यहां खेला 2 साल का है तो स्क्वायर कर दो, यानी 400 रुपए लगाओगे, 2 साल के बाद 441 मिश्र धन हो जाएगा। पर हमने तो लगाया है 10,000, यानी 400 का 25 गुना,
400 का 25 गुना लगाया, तो इसका भी 25 गुना आंसर आएगा। 25 कम 25, 2 हासिल, 100, 2 10 हासिल, 110, चलो 11,025 आंसर। कम से कम 7-8 तरीके से आप कर सकते। अभी हम 2 ही को रख रहे हैं, ज्यादा पढ़ेंगे एक साथ तो कोई मेथड पे काम नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे करके समझिए, इन मेथड को आनंद लीजिए। 7वां नंबर, अब देखो यहां कह रहा है तिमाही बताओ, यानी क्वार्टरली। शुरुआत में ज्ञान दे रखा है मैंने क्वार्टरली में। देखो 3-3 मंथ को हम लोग क्वार्टर बोलते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अब वो फॉर्मूले में नहीं जाएंगे, अब यहां क्वेश्चन करेंगे। देखो प्रिंसिपल कह रहा है कि भैया 3,000 है, रेट 10% पर एनम है, हमसे कह रहा है क्वार्टरली। जहां इसने क्वार्टरली बोल दिया हम मुस्कुराए, अच्छा टाइम कितना दिया गया, 1 वर्ष, चलो बहुत अच्छा है। टाइम 1 ईयर दिया, तो रेट देखो क्वार्टरली बोला, तो रेट में क्या करोगे, रेट में 3/12, 3/12 यानी 1/4, और समय में 1/4 का रिवर्स, 2.5% हो गया, 2.5% को। अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ गया। मतलब यहां पर जो ये वैल्यू दी गई है, ये कैलकुलेटिव वैल्यू दे दी गई, जूझो। फिर भी हम करेंगे, लगभग में आंसर बताएंगे, किताब में भी जूझना ही है। हाँ समझे नहीं, क्योंकि लगभग में आंसर आएगा। 2.5% का मतलब होता है 2.5/100, परसेंटेज हटाओ, 0 बढ़ाओ, यानी 1/40। ध्यान देना 1/40, यानी कोई या तो 2.5% लिखे या उसका 1/40, यानी प्रिंसिपल है हमारे पास 3,000, इसका 1/40 यानी 2.5%। हाँ इसको कैलकुलेट करना बहुत हजम नहीं हो पाएगा, ये कैलकुलेशन आएगी हमारे पास। तो 0 से भाग दिया 4, ये 75 आया। बस ज्यादा भाग नहीं देंगे, बस 1-2 दे देंगे। 75 में भाग दे दो 4 का, 18 चौक 72, और फिर 3 30, 7 चौक 28, फिर 2, और इससे भाग दे रहो 18.75, 18.75। मेरी बात को समझना, ठीक है, 18.75 नहीं, और भी कम, क्योंकि 40 से भाग दे रहे हैं, 1.875, ठीक है। इसमें अगर आप 40 का गुणा करोगे तो 75 ही आएगा, आप करके देखना। अब इसके आगे आप 1/40 करोगे तो और कम आएगी वैल्यू, और उसके आगे भी 1/40 करना पड़ेगा, क्योंकि खेला तो 4 साल का, 4 साल का। तो यहां पर जो ये प्रिंसिपल लिया गया है, ये एक फर्जी प्रिंसिपल है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें करना होता है, पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो लगभग में आंसर पूछ देता है, तब उस केस में आपको ज्यादा नहीं सॉल्व करना है। ये 4, ये 6, अब यहां बहुत कम आएगा, 1 रुपए के आसपास से भी कम आएगा, 4:6:4:1, और यहां तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 75 चौका, $300 हो गया, और ये वैल्यू इसका और समझ लो तो 6 पॉइंट, मतलब उड़ा उड़ा कर लो मेरे पास, 6×5 30, 3 हासिल, 7×6 42, 42 3 42 3 45, 4 हासिल है, 108, 18×6 108, और 4 108, और 4 112, दशमलव यहां लगना है, नहीं लगभग में 311 पॉइंट समथिंग में आएगा ये आंसर। तो इसको आंसर को हम लगभग में, तो 311 जो आ रहा है वो हमारा क्या सीआई आ रहा है, हमसे अमाउंट कहता है, तो 3,000 में 311 और जोड़ दो पॉइंट समथिंग, लगभग में आंसर आएगा। बट प्रोसेस हमारा यही रहेगा। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आसान कब हो सकता है, ये जो 3,000 लिखा है ना, ठीक है, ये वैल्यू की जगह कोई और वैल्यू होती जो 40 से बार बार चली जाए, या रेट 10% जगह हमारा क्या होता 20% होता, तो ये क्वेश्चन आसान होता। अन्यथा कैलकुलेशन सब कुछ बताया, यही आंसर होगा। टाइप 4, इसमें टाइप 4 को भी हम एज ए कॉन्सेप्ट ही इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं।
फिलहाल ये तरीका अलग है, अपना अलग रहेगा, पर हम इसको एज ए कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट क्या कि अगर 2 साल का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 2 साल का आपको रेट कैलकुलेट करना है, तो आप हमारा ये फंडा लगाइए, यानी टाइप 8 लगाइए। टाइप 8 क्या कहता है? सब इन जनरल जब परसेंटेज पढ़ोगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे, तो एक फॉर्मूला पढ़ोगे एक्स प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। अगर रेट समान होते हैं तो एक्स और वाई समान है, तो ये 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 हो जाएगा। यही टाइप 8 है हमारा, ठीक है। अब 2 साल में रेट कैलकुलेट करना है। मान लो रेट अगर 1% है, पहले साल में 1%, मतलब ओवरऑल रेट से खेलना है एक, तो अगर 2 साल का रेट कैलकुलेट करना है तो 1 का डबल 2, 1 का स्क्वायर 1 बटा 100, ये हो जाएगा। अगर 2, ये फर्स्ट ईयर में 2%, अगर 2 साल का तो 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 4, 100 से भाग दोगे तो 3%, ये 2-2 साल के रेट है, तो 3 दूना 6, 3 का स्क्वायर 9, 100 से भाग दोगे तो 0,9। अब यहां कोई दिक्कत नहीं होगी। 4%, 4 का डबल 8, 4 का स्क्वायर 16, 5%, 5 का डबल 10, 5 का स्क्वायर 25, 6%, 6 का डबल 12, 6 का स्क्वायर 36, ऐसे करके तो यहां से रेट कैलकुलेट होता है। वो सब इस फॉर्मूले रखना। जैसे आपसे कहते 12% है, तो 12 दूनी 24, 12 का स्क्वायर 144 बटा 100, यानी 25.44% एक रेट हो गया। जो भी प्रिंसिपल हो उसका 25.44% निकाल दोगे, वही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा होता है क्या? टाइप 8, जो किताब में दिया है। ठीक है, फॉर्मूले से बचने की कोशिश करना तो सुखमय जीवन रहेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कहते हैं यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, 2 वर्ष के बाद ब्याज समतुल्य ब्याज क्या होगा? समतुल्य ब्याज क्या होगा? यानी यहां हमसे रेट कैलकुलेट करा, 21% होगा। सर कैसे? अभी तो आपने पढ़ा कि 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, 10 का 20, 10 का स्क्वायर 100 बटा 100, यानी अगर रेट कैलकुलेट करना है तो 21% हुआ। और या तो आप ऐसा कर लो, कोई 100 रुपए है, 100 का पहले साल में 10% 10 होता है, दूसरे साल में 10% 1 होता है, और 2:1 का रेशियो पड़ा होता है। 21% हम यहां से भी निकाल सकते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल सबका निकाल सकते हैं। ठीक है, अब 3 साल का अगर उससे जाएंगे इस फॉर्मूले से तो कैलकुलेटिव होगा, इसके जो फॉर्मूले होते हैं उससे कैलकुलेटिव होता है। आप रेशियो से फिर करना, बेहतरीन ढंग से निकलेगा, वो सब सीखोगे। ये भी टाइप, ये CI माइनस SI का है। अभी देखना, देखते हैं। 1200 में 1 वर्ष के लिए 10% की दर से अर्धवार्षिक गणना करने पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है? CI माइनस SI, वो भी 1 साल का। अभी पेशेंस रखो, 1 ईयर ही चल रहा है। देखो, प्रिंसिपल 1200, रेट 10% पर एनम, टाइम 1 ईयर। बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं, ज्यादा तरीके नहीं। यहां हाफ ईयरली कह दिया, यानी रेट आधा हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा। अब एक चीज देखो, 1200 का 5% निकालो, 12 पंचे 60, फिर इसका 5% निकालो तो 300 यानी 3, 300 यानी 3। अब देखा जाए, हमने रेशियो पढ़ा है कि 2 साल का 2:1 होता है, तो ये जो होता है ये हमारा SI होता है, और इसके बाद जो भी बचा होता है वो CI माइनस SI होता है। CI माइनस SI यानी 3 इसका आंसर, यानी इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो इन मेथड को हम लोग आगे भी सीखेंगे। ठीक है, अभी क्या है, ये वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन है, ये इसमें लिखा हुआ है। किताब में बेहतरीन क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, मतलब एक अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है जबरदस्त तरीके से। तो अभी ये, अब इसके बाद हम लोग कल के सेशन में एग्जाम्पल सीखेंगे कि एग्जाम्पल कैसे करना है, फिर एक्सरसाइज A, फिर एक्सरसाइज B, बहुत पेशेंस से सीखेंगे। तो उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। आपका बस ये प्यार चाहिए कि सेशन को शेयर करना है मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, और हमारा एक मिनिमम टारगेट है, ज्यादा नहीं,
500 अगर लाइक होंगे तो कल एक जबरदस्त सेशन इसका होगा। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और धीरे धीरे सीखते रहिए, ठीक है। और आपके पास किताब तो होगी, कहीं ना कहीं किताब के सोल्यूशन, ये सोल्यूशन देखते हुए और अपने आप को अपडेट कीजिए, खुद से बैठ के भी लगाइए, ठीक है। जो ये बताया है, देखो इसके बाद के एग्जांपल सॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे, एक्सरसाइज कुछ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, खुद से जितना मेहनत करोगे उतना खुशी मिलेगी, हमेशा याद रखना। समझे कि नहीं समझे? ज्ञान सभी बांट देते हैं, उसका इस्तेमाल तो स्वयं करना है ना मेरे पास, समझे नहीं? बाकी समझदार तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।